इरेजर, शिफ्ट प्लस ई शॉर्टकट की है, ये अरेज करने के लिए होता है। जो कुछ भी बना हुआ है उसको अरेज कर देता है, चाहे वो शेप्स हो, ठीक है, चाहे आपके कोई भी टूल्स के साथ ये भी ग्राफिक्स हो, आपने ट्रिमिंग की है, आपने वेल्ड किया है पाथ फाइंडर के थ्रू, जरूरी नहीं सिंगल शेप हो, मल्टीपल शेप्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसमें बड़े अच्छे तरीके से अरेजर को, सीजर को और नाइफ को, ये 3 डिफरेंट वेज हैं हाउ टू अरेज इन इलिस्ट्रेटर। फर्स्ट वन इज अरेजर। अरेजर क्या करता है कि आपको अलाउ करता है, आप अरेजर का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, अरेजर का साइज। और ये आप अरेज जो करते हो, ये टेक्स्ट को भी अरेज किया जा सकता है, लेकिन अरेज करने से पहले उस टेक्स्ट लेयर को आउटलाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि शिफ्ट कंट्रोल ओ से करते हो। जैसे ये रियली दिख रहा है, इसके एल के ऊपर और आर का बॉटम का कुछ हाफ अरेज किया हुआ नजर आ रहा है, ये रबर की तरह काम करता है अरेजर। जैसे रबर अरेज करता है ना, वैसे ये काम करता है। और अरेजर को, जो कि राउंड शेप में होता है, आमतौर पे राउंड शेप में होता है, स्क्वायर में भी इसको या रेक्टेंगल में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ऑल्ट की प्रेस करनी पड़ती है, एक चीज। दूसरा, अरेजर का साइज बड़ा करना या छोटा करना हो तो ब्रैकेट्स को यूज करते हो, ओपन ब्रैकेट टू डिक्रीज, क्लोज ब्रैकेट टू इंक्रीज, ठीक है। ये जिस तरह ब्रश का साइज बड़ा छोटा होता है, अरेजर का साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हो। तो ये जब आप इसके साथ कुछ भी अरेज करना चाहो तो अरेज, सबसे पहले आपको अरेज के बारे में बता देता हूँ कि अरेज से क्या क्या हो सकता है। और आप ना सिर्फ डैमेज कर सकते हो आर्टबोर्ड के ऊपर, बल्कि उसके साथ कुछ अच्छी चीज क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हो। एज एन ग्राफिक डिजाइनर आपको बाद जरूरी नहीं होता कि अरेज का मतलब दबाव बर्बाद करना, ठीक है, ये खत्म ही कर देना सब कुछ। उसके थ्रू बड़े अच्छे अच्छे आप अपने इमेजेस के ऊपर उसके इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हो। अरेज के बाद या रेजर के बाद एक आपके पास टूल होगा सीजर का। सीजर क्या करता है कि आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है और उसमें से एक सेगमेंट आपने वहां से कट करना है, तो सेगमेंट को खत्म करने के लिए जो पाथ होता है ब्लू कलर का, उसको आपने जाके हिट करना है सीजर के साथ, तो उस जगह पे कट कर देता है। और उसका अगर थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर एक और कट डालना है तो वो आप दूसरी साइड पे भी कट डालते हो। जैसे वो सेगमेंट आपको दिख रहा होगा सर्कल में, उसको किस तरह हमने उस पूरे सर्कल में से निकाल दिया। हो सकता है आपको रिमेनिंग पार्ट चाहिए, या वो वाला सेगमेंट चाहिए, ये वाला सेगमेंट चाहिए, आपकी मर्जी है। तो आप इस पूरे जो आपके पास शेप है, जरूरी नहीं सर्कल है, कोई पॉलीगॉन हो सकता है पॉलीगॉन की ऊपर वाली साइड आपको सिर्फ खत्म करनी है। यूएमटी का लोगो देखा होगा, यूएमटी, उसमें भी कुछ इस तरह का डिजाइन आपको पॉलीगॉन के अंदर बना हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आप लोग जो देखते हो ना, इसको फिर कोशिश किया करो बनाने की। ये टूल्स आप सीखते जा रहे हो, बन के सामने कुछ आ नहीं रहा। जब तक बन के सामने नहीं आएगा, आप किस तरह अपनी प्रेजेंस शो करोगे, ठीक है। तो ये टूल सीखने का मतलब है कुछ ना कुछ बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो। और बनाने से फायदा ये होता है कि ये टूल के ऊपर अच्छी ग्रिप हो जाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और आप अच्छी चीज जो है वो उस आर्टबोर्ड के ऊपर अच्छा सा डिजाइन क्रिएट करके उससे अर्न कर सकते हो। और करना तो हमें आखिर में यही होता है कि ये हमारा कोई और यहाँ पे आने का फंक्शन है, कि टाइम पास नहीं हो रहा था घर पे, यही होता है ना, कि कुछ बन जाए, हमारा कोई सिलसिला चलो स्टार्ट हो जाए, और नहीं तो चलो अपनी कंपनी के अंदर इसका फायदा को उठा लें, खुद ही बनाना शुरू कर दें, बजाय आप वो किसी आउटसोर्स करवाओ या किसी और से करवाओ, आप खुद क्यों नहीं कर लेते। तो इसका मतलब है उस शेप में से अगर आपको कोई चीज सेगमेंट करना है, सेगमेंट निकालना है, तो सीजर वहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टूल के तौर पे अवेलेबल हो जाएगा। जहां तक नाइफ का ताल्लुक है, ये इसी तरह है जिस तरह आपके पास नाइफ होती है, और नाइफ से आप जैसे तैसे काटना चाहो किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये आप एक्सट्रीम्स पॉइंट्स को आपस में डिस्कनेक्ट करना चाहो, तो ये आपके पास नाइफ के नाम से एक टूल मौजूद होता है। जिस तरह ये आपके पास ऊपर रेक्टेंगल नजर आ रही है, या नीचे डब्ल्यू नजर आ रहा है, तो नाइफ के साथ इसको हमने 2 पीसीस में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है, स्लाइस कर दिया है। ये टूल्स आपके कॉरल में भी थे, ये टूल्स आपके आमतौर पे सॉफ्टवेयर में होते हैं, जो ग्राफिक डिजाइनर के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये नाइफ, सीजर और ये क्रॉप श्रॉप, इस तरह के टूल्स आमतौर पे आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर में इसकी प्रेजेंस आपको नजर आती है। तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं जी। ये जी आपके पास आर्टबोर्ड, और इस आर्टबोर्ड के ऊपर हम यूज करते हैं सबसे पहले
टूल अरेजर। अरेजर पे जैसे ही आप क्लिक करते हो और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना चाहो तो डबल क्लिक कर दो। ये ऑप्शंस हैं जी इसकी, तीन इसके अंदर मेन इसके पैरामीटर्स होते हैं, जो ऑप्शंस होती हैं। ऑप्शंस में तीन चीजें होती हैं। अरेजर किस एंगल पे रखना है, अरेजर की राउंडनेस कितनी करनी है, अरेजर का साइज कितना करना है, डायमीटर जिसे बोलते हैं। तो ये तीन चीजें प्रॉपर्टीज हैं इसकी, अरेजर की ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। और ये फिक्स वैल्यूज जो होती हैं वो ये होती हैं, 0 इज एंगल, 100% इज राउंडनेस एंड 10 पॉइंट इज द साइज ऑफ द अरेजर। और ये तीनों ऑप्शन इस वक्त फिक्स है। मजे की बात सुनो, अगर आप चाहो इसकी अदर ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो। बाकी ऑप्शन आपको ग्रे शेड में इसलिए नजर आ रही है, वो टैबलेट्स के टैब के लिए जो आपका स्टाइलस वगैरह होता है, पेन प्रेशर्स होते हैं, उसके लिए होती हैं। इसमें दो ऑप्शन आपने सीखनी है, एक फिक्स्ड है एक रैंडम है। पहले मैं आपको फिक्स के साथ, तीनों ऑप्शन इस वक्त फिक्स है और तीनों ऑप्शन फिक्स में आपको अरेजर का जो शेप है, जो एंगल है और उसकी राउंडनेस है, ये तीन चीजें आपको दिख रही हैं। और ये सेंटर पॉइंट आपको एग्जैक्टली शो कर रहा है कि अरेजर का साइज इस वक्त 10 पॉइंट्स का है। इसको जैसे जैसे आप बड़ा करते हो, ये साइज के लिए होता है, ये एंगल के लिए होता है। एंगल आप जो भी करोगे, क्योंकि राउंड है, आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन ये एंगल रोटेट हो रहा है, ऊपर भी दिख रहा है आपको एंगल। और एक होती है राउंडनेस, बिल्कुल गोल नजर आ रहा है। वजह क्या है, एग्जैक्टली 100% राउंडनेस है। काम करनी है, फ्लैट हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, और ये बिल्कुल ही स्मार्ट हो गया। अरेजर बिल्कुल आपका स्मार्ट हो गया। तो आप यहां से अरेजर को राउंडनेस को कंट्रोल करते हो, तीन चीजें कंट्रोल की जाती हैं। और खास तौर पे जब आप इसको फ्लैट थोड़ा सा करते हो राउंडनेस को, तब आपको जरूर पता चलता है कि एंगल ने क्या किया। गोल में तो नहीं लगा रहा था, समझ आ रही थी, अब तो समझ आ रही है ना कि ये अरेजर का जो आपने एंगल है, राउंडनेस है, साइज है, ये तीन चीजें इस वक्त फिक्स हैं। फिक्स का मतलब क्या है कि आप अगर इसको प्ले करते हो ओवर सम ऑब्जेक्ट, तो ये इसकी साइज, इसका राउंडनेस और इसका एंगल सेम रहेगा थ्रू आउट एक्शन। है बड़ा इंटरेस्टिंग टूल अरेजर। शेप, कोई शेप बना लो, एनी शेप। ये लो जनाब, अरेजर लगाते हैं इस पे, ये लो, इसको अरेज करते हैं। और अरेजर जैसे ही आप एक्टिवेट करते हो, वो आपको दिख रहा है अरेजर। और राउंडनेस देख रहे हो, एंगल देख रहे हो, साइज देख रहे हो। और अगर आपको साइज बड़ा चाहिए तो वो मैंने आपको बताया। और अगर आप इस साइज को पिक करना चाह रहे हो तो ये ब्रैकेट्स है, इंक्रीज और ये डिक्रीज, दोनों तरह से कर सकते हो। और अगर आप डबल क्लिक करो तो एग्जैक्टली मालूम भी कर सकते हो कि कितने पॉइंट्स में साइज है। देख रहे हो, यहाँ पे स्टार्ट में 10 पॉइंट था, अब ये कितने साइज का हो गया, 132। आपका साइज इंक्रीज कर दिया मैंने, ठीक है। साइज इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आपके पास कीबोर्ड मौजूद है, वहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। और ये करने के बाद इसको अगर आप प्ले करना चाह रहे हो, जब आप क्लिक करते हो, जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो वहां पे कट लग जाता है, अरेज हो गया। ये अरेज हो गया, ठीक है। ये इसने अरेज कर दिया, ये देख रहे हो अरेज है ना, उसने वहां से निकाल दिया अपना पोर्शन। और मजे की बात है, इस अरेजर को आप अगर आप समझते हो यार ये जो कट्स लगे हैं इसको भी रिसाइज करना हो या इसकी शेप थोड़ी सी बदलनी हो, तो आप कर सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से ये देख रहे हो हैंडल्स आ गए, और ये आपके पास वो एंकर्स आ गए, जिनको अगर आप चाहो अपनी मर्जी से रीशेप कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट द एंकर, जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट द एंकर,
तो इसका मतलब है कि आपको अरेजर अलाउ करता है कि अरेज करने के बावजूद भी आप उस पार्ट ऑफ द शेप में अगर किसी किस्म की एडिटिंग रिक्वायर्ड है और उसको रीशेप करना हो अरेज होने के बावजूद, तो ये अच्छी अच्छी ग्राफिक्स भी बन सकती है। जरूरी नहीं कि अरेज करने के बाद वो उसको आप खत्म ही कर दोगे, खत्म जरूर होता है उस शेप में से, लेकिन अगर आप उसको शेप ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और मजे की बात है इसके अंदर फिल भी कर सकते हो, पता है ना फिल का। और उससे आपको पता है फिल करते ही ऑब्जेक्ट बना देता है वहां पे। फिल टूल जो स्मार्ट, क्या था उसका नाम, क्या नाम था उसका, ये यहाँ पे लाइव पेंट बकेट। लाइव पेंट बकेट से अगर आप इसमें अटेम्प्ट करते हो कोई कलर, यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट। देख रहे हो कितना स्मार्टली आपने। और ये मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि जो लाइव पेंट बकेट है आपको एक ऑब्जेक्ट बना के दे देता है। कैसा है, सिलेक्ट करके देख लो। इसको आइसोलेट कर सकते हो उसी तरह जैसा आपको बताया। अनग्रुप करोगे ना पहले, ये देख रहे हो एक ऑब्जेक्ट ही बन गया है, ये ऑब्जेक्ट ही बन गया है। तो अरेजर का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज निकालनी है खत्म ही करनी है। अरेजर से आप अरेज करने के बावजूद उसमें से आप अपना कैप्चर कर सकते हो एरिया। क्या ख्याल है। तो जब अच्छे अच्छे डिजाइन बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। कुछ सोचना जरूर पड़ता है, ये बगैर सोचे नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास टूल्स आपको फैसिलिटेट कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरेजर आपके पास टूल है जिसको आप यूज करते हो अपने उस सब्जेक्ट में से जो करंट आपका सिलेक्टेड है उसमें से अरेज करने के लिए। अच्छा, अब मैं फिक्स के अलावा दूसरी ऑप्शन की तरफ आने लगा हूँ। रैंडम। रैंडम क्या करता है, ये लो एक और ऑब्जेक्ट बना दिया। इसके ऊपर जरा रैंडम की एप्लीकेशन देख लेते हैं। डबल क्लिक करो, अरेजर में चले जाओ। और मजे की बात है एंगल हो, राउंडनेस हो, ये दोनों प्रॉपर्टीज आप यहां से भी सेट कर सकते हो। ये राउंडनेस को बड़ा या छोटा करने के लिए, राउंडनेस देख रहे हो नीचे भी हो रही है वैल्यू। और ये एंगल चेंज करने के लिए ये वाला जो ग्रे नजर आ रहा है, देख रहे हो कैसे चेंज हो रही है डायरेक्शन, इसे एंगल बोलते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि इसमें अरेजर को आप रैंडम वैल्यू के साथ भी दे सकते हो, एंगल रैंडम, मैं तीनों को ऑन कर देता हूं, राउंडनेस रैंडम, साइज भी रैंडम। आपको वो इससे क्या होता है, ये इसने क्यों दी है ये ऑप्शन, क्या फायदा क्या है इसका। अब आप इसमें देखिएगा कि आपकी 44% मिनिमम वैल्यू सेट की गई है और इसमें वेरिएशन आपने डिग्रीज में बता दो। 50 डिग्री की वेरिएशन या 20 डिग्री की वेरिएशन, 15 डिग्री की वेरिएशन, 45 प्लस 15 और माइनस 15, 45 में +15 और -15 डिग्री पे, एंगल पे। वो देखो इधर वाला मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है ये ग्रे, इधर मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है ग्रे। ये एक्चुअल ये है, सेंटर वाला ब्लैक जो है ये एक्चुअल एंगल है इसका। ये आपको फ्लक्चुएट हो रहा है 15 डिग्री और -15 डिग्री, क्या ऐसे ही है, बढ़ा दूं इसको। 60 डिग्री, चेक करो
ये आपका 44 डिग्री है, ये आपका क्लॉकवाइज 60 डिग्री, और सॉरी क्लॉकिंग एंटी एंटी क्लॉकवाइज 60 का वेरिएंट लिया है। 44 प्लस 60 कितना होता है? 44 करंट है, 60 104। क्या इधर वाला आपको जो इधर वाला है, और इसको अगर आप थोड़ा सा मैं स्मार्ट कर दे तो ताकि आपको एग्जैक्टली नजर आए, ये लो, ये सेंटर वाला कितना है? 44। इधर वाला कितना है? 60 प्लस 44। इधर वाला कितना है? माइनस 44 में से माइनस करने के बाद ये उसकी रोटेशन सेट हो रही है। अच्छा, ये अब तीन वैल्यूज आपके देगा एंगल वाइज, रैंडम देगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक जगह क्लिक करूंगा 44 दे देगा, दोबारा मैं क्लिक करूंगा वो रेजर का कटर हो सकता है 51 दे दे, 60 दे दे, मैक्सिमम 60 डिग्री, मिनिमम पीछे की तरफ आ जाए। और ये आपका बाकायदा यहाँ पे इसकी वैल्यूज आपको नजर आएंगी परफॉर्म होते हुए। बाकी वैल्यू मैंने जीरो ही रखी हैं। एंगल वाइज जरूर आपको नजर आएगी वेरिएशन, राउंडनेस वाइज नहीं आएगी ना साइज वाइज आएगी। क्यों? रैंडम जरूर कर दिया लेकिन उसको एक्सट्रीम नहीं बताई है कितना पॉजिटिव या नेगेटिव। साइज, राउंडनेस इसकी बात नहीं कर रहा, मैं एंगल की बात कर रहा हूं। चेक करना। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि क्या हो रहा है। उसकी मर्जी है भाई, जो मर्जी करे, क्योंकि आपने उसके ऊपर छोड़ दिया है कि तुम इसकी एंगल वैल्यू खुद कंट्रोल करो। अब फिक्स नहीं है, देख रहे हो, कभी वो किस एंगल पे लेके आ रहा है, कभी किस एंगल पे लेके आ रहा है, कभी। और ये जो वेरिएशन वाला आपने जो मार्जिन दे दिया ना, ये प्लस या माइनस का, उस एग्जैक्टली जो करंट वैल्यू है 44 उसमें आ रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है बिटवीन दीज वैल्यूज। समझ आइए? अच्छा, और अगर अरेजर लग तो बड़ा सिंपल सा टूल है, लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। सिर्फ समझने की देर होती है, समझने के बाद तो आसान हो जाता है काम। ठीक है। अब अगर मैं एंगल को फिक्स कर देता हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि राउंडनेस का मतलब क्या है और इसकी वेरिएशन कितनी है। राउंडनेस अभी, इसकी राउंडनेस कितनी है? 40। अब ये देखो, ये है 40। ठीक है। और अब देखना ये राउंडनेस के हवाले से इन दोनों एक्सट्रीम्स को चेक कीजिएगा। अब आप समझदार लोग बैठे हो, एक्चुअल राउंडनेस ये है, कभी वो -24 पे ले जाएगा इसको, 40 -24, कभी वो 40 +24 पे ले जाएगा, या इन बिटवीन रखेगा। समझ रहे हो किसकी बात हो रही है? राउंडनेस की। करूं क्या? क्या चीज चेंज नहीं हो रही? एक चीज चेंज नहीं हो रही, एंगल। राउंडनेस चेंज हो रही है क्योंकि राउंडनेस के अंदर आपकी वेरिएशन आपने सेट कर दी। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। और अगर आप इसको डबल क्लिक करके थर्ड प्रॉपर्टी को स्टडी करना चाहो तो ये साइज है, वो काफी इंटरेस्टिंग किस्म की ऑप्शन लग रही है। और अगर आप इसको फिक्स कर देते हो, इसको भी फिक्स कर दो ताकि आपको आइडिया हो सके। अब राउंडनेस इज फिक्स, लेकिन साइज 132 जो आपने दिया है, ये रैंडम में आपने इसको चेक कीजिएगा, साइज ये वाला कितना मार्जिन दे दिया, 50 पॉइंट्स का तकरीबन। इसका मतलब ये हुआ 132 +50 और 132 -50, साइज -50 एंड दिस इज +50, दिस इज द नॉर्मल वन। समझ तो आई गई होगी आपको। ओके करें, ये देखो। हर अटेम्प्ट के ऊपर साइज छोटा बड़ा हो रहा है, और वो किसके दरमियान में घूम रहा है? जो नंबर दिया है।
और अगर आप तीनों प्रॉपर्टीज को डील करना चाह रहे हो, तीनों को ऑन कर दो, तीनों रैंडम कर देते हैं, और अब आपको पता ही है कि क्या होगा। फिर जनाब, अरेजर। अच्छा, अरेजर जरूरी नहीं होता कि आप क्लिक करो, आप क्लिक बस ड्रैग भी कर सकते हो। इसमें तीनों चीजें अपनी रोल प्ले कर रही हैं। और रैंडम, वो तीन चीजें क्या थी? हाँ जी, वो तीन चीजें क्या हैं? रैंडम, राउंडनेस, एंगल एंड साइज। क्या इसमें नजर आ रहा है? तीनों की प्रेजेंस नजर आ रही है। राउंडनेस भी वेरी हो रही है, साइज भी ब्रश का भी अरेजर का वेरी हो रहा है, और एंगल भी वेरी हो रहा है। और ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे आ गया है, मजे की बात। और अगर आप इसको फिल शिल करना चाहो, यू कैन डू इट। क्या ख्याल है? हम्म। या इसके अंदर अगर आप समझते हो कि मुझे चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, गो विद द डायरेक्ट सिलेक्शन। आगे ना हैंडल्स, आप अपनी मर्जी से इसमें कोई एडजस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं। कोई ऐसा लोगो आपने बनाना है जिसमें आप ये प्रेजेंस चाहिए, क्या ख्याल है? कोई टेक्स्ट की प्रेजेंस चाहिए, ले आओ। एक शेप बनाओ, उसमें आप अपनी राइटिंग में जो भी वर्ड लिखना है, लेटर लिखना है, लिख दो। उस सिंबल के अंदर उसकी प्रेजेंस नजर आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है ना? उसका अरेजर का पहले इसकी प्रॉपर्टीज पहले देख लेना। जो भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं पहले देख लेना। रैंडम पे जाना है, तीनों को करना है, किसी एक को करना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन समझ होनी चाहिए कि किससे क्या होता है। अब वो समझ प्रैक्टिस से आती है। आगे चलें। अरेजर इज ओके, मैं हमें काफी डिटेल बता दी है, समझ भी आ गई होगी। अच्छा, अरेजर के बाद नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है वो नाइफ का। नाइफ कर लेते हैं। नाइफ टूल जैसे कि मैंने आपको स्लाइड में भी दिखाया था, ये। अच्छा, अभी जो हमने काम किया है ये टेक्स्ट पे भी हो सकता था, लेकिन उसका एक मैंने फार्मूला आपको बता दिया है। नाइफ आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी, अरेजर आप अपने टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो। जैसे ये एक शेप है, ठीक है, आप इसमें अच्छे से कोई टेक्स्ट के ऊपर बड़े जबरदस्त किस्म के रेजर के इफेक्ट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अरेजर के लिए यू नीड टू क्रिएट आउटलाइन, ये जरूर कर देना, और फिर अरेजर को एक्टिवेट कर देना, साइज उस हिसाब से कर लेना। अब बेहतर है कि फिक्स साइज के साथ चले जाओ, ताकि बाउंड्री से बाहर तो ना ना, ये एकदम वो बड़ा छोटा और इधर साइज हुए जा रहा है, और रैंडम उसकी एंगल भी मूव हुए जा रहा है। अगर आपको रिक्वायर्ड है, हो सकता है आपको रिक्वायर्ड हो, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज को उसके साथ आप एडजस्ट कर लेना। इरेजर का साइज मैंने आ, कितना की है? 6 पॉइंट। अच्छा, इरेजर का साइज चले, इसको राउंडनेस इसकी फिक्स कर देते हैं, और एंगल भी इसका फिक्स कर देते हैं। साइज भी चले फिक्स ही ले लेते हैं। रैंडम करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट नजर आएंगे, सीधी सी बात है, उसमें कौन सा मसला ऐसा हो जाना है। ये लो। अगर आप लॉन्ग कट लगाना चाह रहे हो वो भी हो जाएगा, वो कोई मसला थोड़ी है।
तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आप करिए। और मज़े की बात, अगर आप समझ तो कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो शेप टूल है ना, उससे कर लेना। ठीक है, तो अरेजर आपके पास अवेलेबल है। अगर आप इस टूल के साथ प्ले करना चाहो ऑन योर टेक्स्ट, यू कैन डू इट। और एक चीज़ जो और मैं बताना चाहूँगा वो ये कि अरेजर जब आपने एक्टिवेट करते हो तो ये आप इसको रेक्टेंगल फॉर्म में भी लेके आ सकते हो बाय प्रेसिंग ऑल्ट। बाय प्रेसिंग ऑल्ट, ये लो, बाय प्रेसिंग ऑल्ट, बाय प्रेसिंग ऑल्ट, बाय प्रेसिंग ऑल्ट अरेज, ये भी हो जाता है ऑल्ट के साथ। वैसे क्या होता है, वैसे राउंड ही होती है उसकी राउंडनेस एंगल, वो तो आपको बता दिया कंट्रोल करना। ये क्या करता है, ये भी अरेज ही करता है उस ऑब्जेक्ट में, चाहे वो शेप हो कोई, टेक्स्ट हो कोई, ये आपको स्क्वायर शेप में अरेज करता है ऑल्ट के साथ। लो जी जनाब, ये जी हमारा अगला टूल नाइफ टूल है। और नाइफ टूल से आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, कि बाल का तो आपको रिक्वायर्ड होता है कोई ऐसी शेप जिसमें आपको एक सेगमेंट बीच वाला या किसी जगह से आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हो। गो विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग। और स्ट्रोक तो रखो ही रखो, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा कोई नहीं है। इसकी फिल को मैं ऑफ कर देता हूँ, फिल इसका कोई नहीं है। ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। और अगर आपको इस सेगमेंट में पूरे में ये जो पॉलीगॉन है ये आपको नहीं चाहिए, ये वाला सेगमेंट आपने नहीं रखना, तो आप इसको कैसे ख़त्म कर सकते हो? नाइफ से। नाइफ से कुछ भी हो, नाइफ आपके उस सेगमेंट के अंदर कट डाल देता है। जिस तरह उसका काम है, नाइफ और दूसरा सीजर है, दोनों में छोटा सा फर्क है। पहले सीजर बताने लगा हूं। सीजर देखो, सीजर आपके क्या है जिसका काम, ये लो एंकर है ना, एंकर, यहां मैं क्लिक करने लगा, सीजर टूल ऑन कर दिया। इसकी प्रॉपर्टी शॉपर्टी कोई नहीं है, अरेजर की है, इसकी प्रॉपर्टी कोई नहीं है। ये करता क्या है, ये एंकर्स को जहां पे आप डिसजॉइन करना चाह रहे हो, सीजर को आप इसके ऊपर जाके क्लिक कर दो, लो जी हो गया। नजर आ रहा है कट, ओपन हो गया। ठीक है, और इसका मतलब जहां से भी आप इसको सेगमेंट करना चाह रहे हो, आप एंकर पे जाओ और एंकर से इसको डिसजॉइन कर दो। और जब ये डिसजॉइन हो जाए तो अगला काम तो आपको समझ है कि आप ये वाला सेगमेंट को अलहदा भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये सिर्फ इतना हिस्सा रह गया। अच्छा, बाकी सीजर जो है, क्या ये पाथ के ऊपर भी चलता है या सिर्फ एंकर्स पे चलता है? पाथ के ऊपर भी मैंने सीजर से कट कर दिया। गो विद टूल सिलेक्शन एंड मूव दिस सेगमेंट। ठीक है, इसका मतलब सीजर आपको जो स्ट्रोक होता है उस ऑब्जेक्ट का, उसको सेगमेंट कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। कहीं से भी कर सकते हो, एंकर हो या पाथ हो, इसको कहीं पे भी आप प्ले करके इसको सेगमेंट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, और करने के बाद अब आपकी मर्जी है कि इसको क्या करना चाह रहे हो। आप मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह के इफेक्ट्स देना चाह रहे हो, है उसका हिस्सा ही, लेकिन आपने क्या किया, उसको सेगमेंट कर दिया। और सेगमेंट करके, वैसे ये काम करना काफी डिफिकल्ट काम है, अगर ये सेगमेंट की फैसिलिटी ना होती तो क्या ख्याल है, कर लेते, हो जाता। एक ऑप्शन है, उससे ये कर सकते हो। विड्थ टूल एक टूल है जो आने वाले दिनों में हम स्टडी करेंगे। आप विड्थ को अलग अलग कर सकते हो।
ठीक है। अगर आपको इसको सेपरेट करना है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द शेप, आपने सीजर कर लेना है। और सीजर आप एंकर पे प्ले करोगे या पाथ पे प्ले करोगे। और ये देखो, और इसका तोड़ क्या है, अगले दिन अगर आपको नहीं चाहिए, खत्म वापस करना है, ज्वाइन, वो तो आपको पता ही है ज्वाइन करना। ठीक है, ज्वाइन आप यहां से कर लोगे। और ज्वाइन करने के लिए आपको मैंने ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ, जो हमारा अगला टारगेट था, सेगमेंट एंड ज्वाइन, ठीक है, तो सेगमेंट एंड ज्वाइन ये यहां से आप कर सकते हो। दोबारा सेगमेंट कर दें। सेगमेंट करने के बाद आप इस सेगमेंट को अलग से डील करना चाह रहे हो, लाइक दिस, you want to change the color of that segment, you can do it just on your target outline। ये लो, सिलेक्शन हुई हुई है। इसका मतलब यह है कि आप जिस जगह से इसको सेगमेंट करना चाह रहे हो, आप सीजर से करना, और सीजर से सेगमेंट हो जाता है। जहां जहां से आप इसको सेगमेंट करना चाह रहे हो, आप इजीली इसको सेगमेंट भी कर सकते हो, और उसके ऊपर फिर अपनी जरूरत के मुताबिक जो प्रॉपर्टीज ऑन करनी है, वो भी प्रॉपर्टीज इसकी ऑन की जा सकती हैं। तो कभी ऐसे डिज़ाइन आपको बनाने पड़ जाएं, तो वैसे तो काफ़ी मुश्किल है, ये आपके लिए काम आसान हो जाता है इससे। क्या ख्याल है? सीजर, तो सीजर आपके पाथ के ऊपर चलता है, और सीजर आपके एंकर्स पे चलता है, मतलब आउटलाइन पे चलता है। आउटलाइन का हिस्सा ही है ना, पाथ हो गया या उसके एंकर्स हो गए। तो इस तरह आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द शेप। डिस्कनेक्ट करके फिर आप इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, वो की जा सकती हैं। ये करने से बहुत कुछ किया जा सकता है, क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना, बहुत कुछ किया जा सकता है। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह प्ले करते हो उसके साथ। छोटी छोटी चीजें होती हैं, दिखाने का मकसद ये होता है कि आप इसको समझ के अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो एक टूल और है हमारे पास, इस टूल का नाम है नाइफ। और नाइफ आपको अलाउ करता है कि अगर आप यहाँ पे कोई आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसको आप डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हो, स्लाइस करना चाह रहे हो, तो गो विद दिस टूल नेम इज नाइफ। जैसे ये एक एलिप्स बना लेते हैं, अगर इसमें कलर वलर रखना है रख दो आप, लाइक दिस वन, ठीक है। और स्ट्रोक को मैं नाइफ में से निकाल देता हूँ यूज करने से पहले। अब ये देखो, ये नाइफ टूल है, और नाइफ टूल आपको अलाउ करता है कि आप जैसे भी इसको कट करना चाहो, जिस तरह भी कट करना चाहो आप कर सकते हो। ये टुकड़े टुकड़े हो गए, अलग अलग हो गया। इसको आप साइड पे क्लिक करके इधर, साइड पे क्लिक करके इधर, साइड पे क्लिक करके इधर, आप तीनों सेगमेंट्स को अगर कलर डिफरेंट भी करना चाहो तो अच्छी ऑप्शन आ गई आपके पास। नाइफ का वही पावरफुल टूल, देख रहे हो, एक इस आपके पास शेप थी जिसको आपने सेगमेंट कर दिया, और वो आप स्ट्रेट भी कर सकते हो, जिगजैग भी कर सकते हो। नाइफ ये काम करता है, आप ये ऑब्जेक्ट्स को स्लाइस कर देता है। ठीक है, स्लाइस करने के बाद आप इसको अलग अलग ट्रीट कर सकते हो यूजिंग सिलेक्शन टूल। और जहां तक इसकी डायरेक्ट सिलेक्शन का ताल्लुक है, तो ये अलग अलग शेप्स बन गई हैं, तो ये लाजमत है उस हिसाब से इसके एंकर्स भी आए होंगे, हर एक के अपने अपने। ठीक है, हर एक के अपने अपने एंकर्स भी हैं। आप राउंड करना चाह रहे हो, आप इस एंकर्स को प्ले करके ऊपर नीचे करना चाहे, जो दिल करता है आप कर सकते हो। यहां तक कि आप सिलेक्शन टूल से इन सेगमेंट्स को अलग अलग भी कर सकते हो, लाइक दिस। सिलेक्शन से होगा। ये टूल है, इस टूल का नाम है स्लाइस टूल। ठीक है, स्लाइस टूल आपको अलाउ करता है कि अगर आप कभी इस को यूज करते हुए, कोई हेडिंग है आपके पास लाइक दिस, ये हेडिंग है, ठीक है, इसको भी स्लाइस करना हो आप कर सकते हो। ठीक है, इस हेडिंग को आपने स्लाइस करना हो, तो ये आपके पास टूल है नाइफ का। नाइफ टूल से आप इसको भी स्लाइस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए स्टूडेंट्स आपके लिए बात वही है
कि हम इसको अच्छा ठीक है, स्लाइस करने से पहले यू नीड टू आउटलाइन में कन्वर्ट, ये आप कर लेना। अब आप इसको स्लाइस टूल को यूज करते हुए इसके 2 करने हैं, इससे 3 करने हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। जस्ट यू नीड टू ये, अब आप उसको कैसे करना चाह रहे हो, ये वो आपको यहाँ से इसको कर सकते हो। जब ये हो गया है तो गो विद, ये देखो दरमियान में कट अभी नजर आ रहा होगा, ये वाला, इसने इसके 2 हिस्से कर दिए हैं, अलग अलग कर दिया है। यू नीड टू डीसेलेक्ट एंड देन सेलेक्ट अगेन, ऐसे। और डबल क्लिक करते आप यहां तक भी कर सकते हो कि हर सेगमेंट को अलग अलग डील कर सकते हो, हर सेगमेंट, ऊपर वाले हाफ को जो दिल करता है, नीचे वाले हाफ को जैसे आप पसंद करो, यहां तक कि इंडिविजुअल कैरेक्टर को भी आप कर सकते हो। ये देख रहे हो कि डी का अबव है हाफ और ये डी का लोअर हाफ है। जब स्लाइस हो गया है यू कैन डू एनीथिंग। डबल क्लिक एंड गो विद ऑप्शन। तो स्लाइस असल में करता क्या है कि आपके पीसेस में इसको कर देता है, अलग अलग कर देता है, ठीक है। फिर उसको जैसे आप इस्तेमाल करना चाहो आर्टबोर्ड के ऊपर, और जब हो गया है यू नीड टू आउट ऑफ दिस मोड, डबल क्लिक एनीवेयर। समझे बात को? तो स्लाइस आपको अलाउ करता है कि आप अपनी शेप्स हों, अपने टेक्स्ट हों, उसके ऊपर आप इजीली स्लाइस टूल के साथ कट कर सकते हो 2 पार्ट्स में। तो ये आपका टूल ये भी कंप्लीट है आज की डेट में, जिसमें आपने अरेजर, बस इसमें जो बात है सीजर की, सीजर का एक एहतियात आपने करनी है, सीजर असल में आपके पाथ के ऊपर चलता है, नॉट ऑन योर शेप, वो पाथ पे चलता है। अब पाथ पे भी जहां पे आपकी आउटलाइन होती है उसके ऊपर एंकर या पाथ के ऊपर आपको हिट करना पड़ता है, तो वहां से सेगमेंट कर देता है उसको, ठीक है। जबकि अरेजर मैंने आपको बता दिया, डिटेल भी देख ली रैंडम के साथ और नाइफ के साथ भी हमने इसको यूज करके देख लिया।